ओके, अभी यहाँ देखते हैं। अब हमें खाली ना राइट से और लेफ्ट से यहाँ पे ट्राई करके देखो, बॉर्डर रेडियस कहाँ से हमें करना है। एग्जांपल टॉप से हमें रखना है, लेफ्ट से इसको एक बार अनचेक कर दो। अनचेक करोगे तभी होगा ये। अब यहाँ से लेफ्ट वाला जो है इसे कम करो, तो देखो यहाँ से कम हो गया आपका ना। तो इसका मतलब इसको आपको 10 करना है। हेलो। हाँ ठीक है भेज रहा हूँ मैं। तो देखो मैंने बॉटम से किया, यहाँ से -0 किया, तो देखो यहाँ से सही हो गया। अब उसके बाद में यहाँ पे राइट से भी करता हूँ मैं माइनस, तो देखो वहां से भी सही हो गया। मतलब आपको टॉप से 10 और लेफ्ट से 10 रखना है। हाँ, आप खुद से करना, एक्सप्लोर करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कहाँ से वो मोल्ड हो रहा है, कहाँ से स्क्वायर आ रहा है, वो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इसके बाद में ये होने के बाद है ना, आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग को, बटन 1 की सेटिंग को बंद करना है और बटन 2 की सेटिंग को ऑन करना है। और यहाँ पे भी आपको टाइपोग्राफी में आपको सबसे पहले जाना है। और यहाँ पे भी इसका जो टेक्स्ट का साइज था वो हमें 16 करना था ना, 16, ताकि दोनों इक्वल दिखे। और आइकॉन की साइज को अगर आपको बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा भी कर देते हैं हम लोग। और अगेन यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस इसको अनचेक कर दो। टॉप से 10 था, सॉरी अब टॉप से नहीं होगा शायद, अब बॉटम से 10 होगा। अब बॉटम से 10 होगा और राइट से 10 होगा। 100 हो गया। तो यहाँ पे ऐसा दो बटन की सेटिंग हुई। अब मिडल टेक्स्ट जो रखना है, तो यहाँ पे आओ। यहाँ पे मिडल टेक्स्ट ऑलरेडी वैसी ही है, राइट, और जैसा लिखा था वही था, खाली इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन है और इसका थोड़ा सा ग्रे है। तब इसकी सेटिंग करते हैं। बटन 1 पे ही आपको रहना है, तो नॉर्मल कलर, ओवर कलर। हाँ, इसके बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे इसकी सेटिंग नहीं है। इसको बंद करो, लेकिन बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे ना तो इसकी पूरा बैकग्राउंड चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे इसकी सेटिंग इधर ही पे कही है, कलर, बटन 1। हाँ, बैकग्राउंड टाइप यहाँ पे, तो इस पे क्लिक करो और कलर पे क्लिक करेंगे। वैसे तो हमें हमारे पास ग्रीन है, तो ग्रीन ले लेंगे। और दूसरे वाले बटन 2 पे क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पे। और ये कलर तो वैसे ही है, राइट, तो वो तो सेम ही है, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बटन को बीच में अलाइन करना है, मिडल अलाइन करना है। तो मिडल अलाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो, अब देखो बटन की सेटिंग हमारे पास ऑलरेडी ओपन है। तो यहाँ पे देखो अलाइनमेंट है सेंटर, इसे सेंटर कर दो, तो आपका बटन यहाँ पे सेंटर में आ गया। ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ पे एक बात देखना पड़ेगा आपको, ये जो पूरी चीज बनी हुई है, इस पूरी चीज के बीच में ना ये थारवानी यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, ये मिडल अलाइन है। मिडल अलाइन का मतलब, आपका ये जो दो बॉक्स है, इसमें इमेज और बटन तो है, लेकिन ये टेक्स्ट है ना ऊपर है, राइट। इसको मिडल में अलाइन करना पड़ेगा जैसा यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए आपको थारवानी पे, यहाँ पे आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। ये ऊपर है ना बहुत, तो आपको इस पे बॉक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको जस्टिफाई कंटेंट में इसको आपको सेंटर करना पड़ेगा, तब जाके वो मिडल अलाइन होगा। और इतना करके आपको क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। और अब आपको केविन की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे अभी आपको उसको रिफ्रेश करना है। अब लेकिन यहाँ पे देखो बहुत करीब है ना ये इससे, इसके इन दोनों के बीच में हाइट बहुत कम है ना। और यहाँ पे देखोगे तो अच्छा खासा हाइट है। तो इसके लिए क्या किया है, इस कंटेनर के 6 डॉट पे क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें थोड़ा गैप देना है ताकि ये पूरा मैटर नीचे आ जाए थोड़ा सा। तो आपको 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे। अब आपको मार्जिन पे क्लिक करना है, सॉरी मार्जिन, पेडिंग पे, क्योंकि अभी हमें बॉक्स के अंदर साइज को इंक्रीज करना है ना। तो पेडिंग से आप टॉप से इसे करोगे इंक्रीज,
पेडिंग में जाके टॉप से इंक्रीज करोगे तो देखो ऊपर से स्पेस बन रहा है। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे आपको बॉटम में भी करना पड़ेगा। जितना आपने टॉप से 50 किया है उतना ही आपको बॉटम से भी 50 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे आप टाइप कर दो 50, तो नीचे से भी स्पेस उतना ही बन गया। और अभी आप इसे पब्लिश पे क्लिक करो और केविन के वेबसाइट पे आओ और इसे केविन के वेबसाइट पे आके रिफ्रेश करो। अब थोड़ा गैप हो गया ना, बराबर। अब इसके बाद नीचे क्या मैटर है, इसके बाद नीचे लिखा है ये प्राइस और फिर ये EOI अमाउंट। प्राइस को कॉपी करो, अब सब फटाफट बन जाएगा। यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, फ्लैक्स बॉक्स पे क्लिक करो। अब यहाँ पे आपको कंटेनर कितना लेना याद रखना, ये एक बॉक्स है और यहाँ पे दो बॉक्स है, राइट। ये पूरा एक बॉक्स है और ये एक बॉक्स है, तो इसका मतलब पहला वाला बॉक्स आपका जो रहेगा 100% रहेगा, नीचे का जो बॉक्स रहेगा वो 50-50% रहेगा। तो इसके लिए आपको ये जो 3 कंटेनर है ना, या ये जो 4 है, ये 4 वालों को ले लो आप। 4 वाला कंटेनर लेने के बाद पहले वाले बॉक्स पे क्लिक करो यहाँ पे और इसे कर दो 50 से 100, राइट। और ये जो नीचे वाला बॉक्स है आपका, ये इसे आप इस पे राइट क्लिक करके इसे डिलीट कर दो। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको सारे मैटर को डालना है जैसा वहां पे था। तो अभी देखो यहाँ पे जो ये आपने दिखा था ना हेडलाइन, इसी को आप डुप्लीकेट करो और इसे यहाँ पे उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दो और स्टाइल में चले जाओ, सेंटर कर दो और इसका जो कंटेंट लिखा था इसको रिमूव करके वहां से आपने जो कंटेंट लिखा था उसको यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक उसी तरीके से ये जो एरोली कटाई लिखा है इसे भी राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट कर दो और ठीक यहाँ पे भी उसे उठा के यहाँ पे ऐसा ड्रैग ड्रॉप कर दो। स्टाइल में जाके सेंटर अलाइन कर दो और यहाँ पे जो इसका मैटर जो कंटेंट लिखा है EOI अमाउंट, इसे कॉपी करो और थारवानी की वेबसाइट पे यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर दो। स्टाइल में चले जाओ, टाइपोग्राफी में चले जाओ, इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दो, राइट। और इसका जो सेमी बोल्ट है इसे थोड़ा सा कर दो आप नॉर्मल और इसके कलर पे क्लिक करके इसका कलर कुछ इस तरीके से था। अब यहाँ पे सेम आपको क्या करना है, यहाँ पे भी आपको अब ये वाला कंटेंट आपको लिखना है। तो ये कंटेंट लिखने के लिए आपको 1 BHK कॉपी करो, वेबसाइट पे आओ, ये जो आपने लिखा है ना प्राइस प्राइस प्लान जो लिखा है, प्राइस प्लान पे क्लिक करके इसे आप डुप्लीकेट कर दो और इसे उठा के यहाँ पे आप ड्रॉप कर दो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। इस पे जाके इसके साइज को थोड़ा सा कम कर दो और फिर जो कारपेट एरिया लिखा है ये इसे कॉपी कर लो, इसी चीज को आप डुप्लीकेट कर दो, यहाँ पे आप कारपेट एरिया लिख दो। स्टाइल में जाके खाली इसकी सेटिंग टाइपोग्राफी को उसको कम कर दो और एडवांस में जाके मार्जिन को अनचेक करके टॉप से माइनस कर दो। और अगेन यहाँ पे आप जो लिखा है 39 लैक्स ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे आ जाओ आप। ये जो आपने स्टार्टिंग में बनाया था एक ही बार, इसको एक ही बार बना के रखो, इसको बार बार मत बनाओ। इस पे राइट क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर दो और डुप्लीकेट होने के बाद इस चीज को उठा के धीरे धीरे यहाँ पे लेकर आओ, पहले नीचे लेकर आओ और फिर यहाँ से इसको यहाँ लेकर आओ और इसके नीचे लाके पेस्ट कर दो और इसके नीचे यहाँ पे गेट कोड लिखा है। तो बटन बार बार मत बनाओ, ऑलरेडी आपने जो बटन बनाया है ना यहाँ पे, इसी बटन के ऊपर राइट क्लिक करो, इसे भी डुप्लीकेट कर दो और ये बटन उठा के धीरे धीरे नीचे ले आओ। बराबर, इतना होने के बाद आपका ये वाला पार्ट रेडी हो गया है। अब इसके अंदर करना क्या है हमें, इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एक बॉर्डर बना हुआ है। तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट पे आ जाओ, इस बॉक्स पे क्लिक करो और स्टाइल पे चले जाओ, यहाँ पे बॉर्डर में चले जाओ और बॉर्डर टाइप को सबसे पहले आपको करना है सॉलिड, मतलब सिंगल लाइन होगा।
और ये इसका विड्थ कितना होना चाहिए, इसका विड्थ होना चाहिए मैक्स टू मैक्स 2। इसका कलर होना चाहिए ग्रीन, तो कलर के इस पे क्लिक करके तो वो नीचे ग्रीन आ गया, तो ग्रीन सेलेक्ट कर लेंगे और बॉर्डर रेडियस में यहाँ पे कर देंगे 15, जिससे बॉर्डर उसका 15 हो गया पूरा। जब एक बॉक्स आपका रेडी हो जाएगा तो इसी बॉक्स पे राइट क्लिक करके इसे आप डुप्लीकेट कर देंगे, तो दूसरा बॉक्स भी बन जाएगा। और नीचे वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स को आप डिलीट कर दोगे। अब इन दोनों में बहुत गैप है, कुछ है नहीं ना गैप, तो ये दोनों कंटेनर, दोनों बॉक्स इसके ऊपर है, पीछे वाले कंटेनर के ऊपर है। तो पीछे वाले कंटेनर की 6 डॉट पे क्लिक कर दो और यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट जो लिखा था, इसके नीचे अगर आप देखोगे तो गैप्स लिखा है, गैप्स लिखा है, कॉलम कॉलम गैप। तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसे कर दो 20। अब हुआ क्या पता है क्या, ऊपर दोनों कॉलम का परसेंटेज कितना था, 50-50 था ना, और 20 आ गया, तो मतलब पूरा कितना हो गया, 120 हो गया। तो 120 होने की वजह से ये नीचे आ गया है। तो आपको क्या करना है, पहले वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और इसको लेआउट पे क्लिक करना, पहले वाले पे सेटिंग पे, जहाँ पे आपको ये 50% दिखेगा। और यहाँ पे आपको इसे करना है कितना पता है, एग्जाम्पल आप इसे करो एग्जाम्पल 40, और ये वाले पे भी क्लिक करके आप जो 50 है इसे भी करो आप 40। अब इसको सेंटर करना है, तो सेंटर करने के लिए अब आपको ये 6 डॉट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि इस कंटेनर के ऊपर दोनों बॉक्स है ना, तो कंटेनर डिसाइड करेगा किसको कहाँ रखना है। तो कंटेनर की 6 डॉट में जाएंगे और यहाँ पे भी आपको जो जस्टिफाई कंटेंट देखो आप, अब ये वर्टिकल दिख रहा है, पहले हॉरिजॉन्टल था। तो अब यहाँ पे देखो, इस पे सेंटर पे क्लिक करोगे तो वो सेंटर आ जाएगा, और ऐसा करके आपको पब्लिश पे क्लिक करना है। अब केविन के ओरिजिनल वेबसाइट पे आके एक बार रिफ्रेश कर दो, तो देखो प्राइस प्लान यहाँ पे केविन का रेडी, मतलब बनाया अपन ने एक ही ना, सब ऑटोमेटिक, खाली हम उसको डुप्लीकेट करते जा रहे हैं। अब इसके बाद में नीचे अगर आएगी तो ये एमिनिटीज वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कैसे बना, एकदम सिंपल है। एक एक पे सबसे पहले राइट क्लिक करके आप इसे डाउनलोड करते जाओ। क्या करेंगे, एक एक पे राइट क्लिक करके इसे डाउनलोड करते जाएंगे। एक मिनट। ओके, मैं से मतलब मैं 4-5 डाउनलोड कर ले रहा हूँ। चलो ये वाला सेक्शन बनाते। अब इस पे क्लिक करो। अब बहुत सिंपल तरीका करेंगे, ये जो कंटेनर आपने बनाया ना, इसी कंटेनर की 6 डॉट दिख रहा है आपको, ये इस 6 डॉट पे क्लिक करो और चलो 6 डॉट पे नहीं, यही इसी पे क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करो, फ्लैग बॉक्स लो, और यहाँ पे अभी आपको कितना लेना पता है, यहाँ पे सिर्फ कितना कंटेनर है, ऊपर एक है और एक नीचे है, दो ही कंटेनर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे ढूंढो वैसा कौन सा कंटेनर है, यहाँ पे हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ये जो दिख रहा है ना, 4 कंटेनर या 3 कंटेनर, जो भी लेना है आप यहाँ से ले सकते हो। तो एग्जाम्पल मैं 3 वाला लेता हूँ
और 3 वाला लेने के बाद सबसे पहला जो कंटेनर है ना ये वाला, इसको मैं राइट क्लिक करके इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हमें ऊपर 2 ही कंटेनर की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा तो है नहीं। और ये जो पहला वाला जो है ना, इसके कॉलम पे क्लिक करके ये जो 50% था इसको कर दो 100%। तो ऊपर 2 हो गया, नीचे 2 हो गया। अब उसके बाद में ये जो प्राइस प्लान लिखा था, इसी पे राइट क्लिक करो, डुप्लीकेट करो, और प्राइस प्लान को उठा के ये नीचे कंटेनर में ले लो। ये जो लिखा था आपका, इस पे क्लिक करो, डुप्लीकेट करो, और इसे उठा के इसके नीचे ले लो। राइट, अब जहाँ प्राइस प्लान लिखा था वहां पे ये मैटर आप लिख दो, एमेनिटीज। कॉपी, और यहाँ पे आ जाओ, प्लान पे क्लिक करो, और इसे हटा के एमेनिटीज ऐड कर दो। यहाँ पे लिखा है एट थारवानी स्टेला, इसे कॉपी करो, वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे जो टाइप किया आपने इसको रिमूव करके अपना मैटर ऐड कर देंगे, और टाइपोग्राफी में जाके इसके साइज को थोड़ा सा कम कर देंगे। राइट, अब उसके बाद में ये वाला जो नीचे आपको पार्ट दिख रहा है, ये थोड़ा क्या है, ये स्लाइडर है। तो मतलब कैरोजल इमेज वाला स्लाइडर है ये। तो आपके वेबसाइट में आओ, ये वाला जो कॉलम अब है, इसके प्लस पे क्लिक करो, और यहाँ पे आप टाइप करो कैरोसल। इमेज कैरोसल दिखा, ये इमेज कैरोसल है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। अब ये पूरा ब्लैंक है। अब इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, और अपलोड फाइल पे क्लिक करो, और जो जो इमेज आपने अभी डाउनलोड की थी वो सारी को यहाँ पे अपलोड कर दो। ये है ना। सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो, जो रिपीट होगी इसको माइनस कर दो। तो अभी राइट नाउ 1 2 3 4 5 6, 6 में सेलेक्ट हो गई। क्रिएट न्यू गैलरी पे क्लिक करके इंसर्ट गैलरी कर दो। तो अभी यहाँ पे देखो ये इमेज ऐसी आ गई है। अब इस इमेज की सेटिंग करनी पड़ेगी। इमेज की सेटिंग के लिए यहाँ पे सबसे पहले इमेज रेजोल्यूशन जो थंबनेल लिखा है ना, इसे आप कर दो फुल। तो सबसे पहले वो फुल हो गई इमेज। उसके बाद में स्लाइड शो डिफॉल्ट, मतलब एक साथ मतलब कितनी इमेज स्लाइड होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हो कि एक साथ डिफॉल्ट रहे वो अपने हिसाब से करेगा, या फिर अगर आपको एक साथ 2 इमेज को सिलेक्ट करना है, देखो एक टाइम पे 2 इमेज दिख रही है, लेकिन सिस्टम में ना आप इसे डिफॉल्ट ही करो, ताकि जो फिट बैठेगा वो अपने हिसाब से कर देगा उसको। ओके, स्लाइड स्क्रॉल डिफॉल्ट है, इसको वैसे ही रखेंगे हम लोग। और इमेज स्टेट्स नो, नेविगेशन का जो एरो दिख रहा है ना, ये एरो दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए, ये उसके बारे में बता रहा है। ये नेविगेशन पे अगर क्लिक करोगे आप, अगर नहीं चाहिए नॉन पे क्लिक कर दो। तो नॉन पे क्लिक कर दोगे तो आगे बाजू से देखो नेविगेशन यहाँ से भी हट गया, और यहाँ पे आपको जो डॉट दिख रहा था, देखो मैं फिर से करता हूँ। नीचे जो डॉट दिख रहा था ये वाला जो डॉट दिख रहा था, ये डॉट भी हट गया। तो ये क्या हुआ, यहाँ से हुआ। एरो एंड डॉट्स अगर आपको नहीं दिखाना है तो यहाँ से इसको रिमूव कर दो। तो अपने वेबसाइट पे नहीं है, तो हम लोग ने इसको हटा दिया था। ओके, और इसके बाद में एडिशनल ऑप्शन पे क्लिक करो, जो नीचे है ना, इमेज कैरोसेल के नीचे एडिशनल ऑप्शन। एडिशनल ऑप्शन में क्या होगा, ये जो इमेज ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रही है ना, इसकी सेटिंग वहाँ पे। तो एडिशनल ऑप्शन पे ऑटो प्ले तो इसको रखना ही है, ताकि वो ऑटो प्ले होते रहे। उसके बाद में पॉज ओवर यहाँ पे ऑन, ये भी ऑन। ये जो ऑटो स्पीड है ना, जो 5000 है, इसे आपको कितना करना है पता है, इसे आपको करना है 500। क्या करना है, ऑटो प्ले स्पीड इसको 500 करना है। देखो उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ गई, 5000 किया था तो एकदम स्लो थी, अब थोड़ी बढ़ गई। और ये एनिमेट स्पीड जो है ना, ये स्लो है। एनिमेट स्पीड जो है ये स्लो है। अब इस पर क्लिक करके इसे डिलीट करो, और यहाँ पे करो 2000। तो देखो अब धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ रही है। जो भी अपने वेबसाइट पे आएगा ना, उसकी स्पीड ऐसी बढ़ती जाएगी। तो देखो यहाँ पे 2 सेटिंग थी। इमेज कैरोसेल में जाके सबसे पहले तो आपने इमेज को अपलोड किया पहला, उसके बाद में इसकी इमेज रेजोल्यूशन को आपने फुल किया। बस यहाँ पे और कोई सेटिंग मत करो,
खाली आपने जो नेविगेशन था उसको आपने नॉन कर दिया, एरो डॉट आपको नहीं चाहिए था। उसके बाद में एडिशनल ऑप्शन में जाके आपने सिर्फ दो ही चीज़ करना था। ऑटो प्ले स्पीड को यहाँ पे 5000 था, आपने इसको 500 करना है, और जहाँ 500 था यहाँ पे आपको 2000 करना है। तो जिसके बेस पे ये होगा। अब उसके बाद में स्टाइल में चले जाओ। यहाँ पे इमेज का जो बॉर्डर टाइप है ना, ये बॉर्डर रेडियस इसे आप कर दो 15, जिससे आपकी सारी इमेज का साइज देखो मोल्ड हो गया। अब यहाँ पे देखो वैसी है ना, इमेज मोल्ड है ना चारों तरफ से, और एक बॉर्डर पे एक ब्लैक कलर का एक बॉर्डर भी है, ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर का मॉडल देने के लिए आपको यहाँ पे बॉर्डर टैब पे क्लिक करके इसे आप सॉलिड करना, तब ये ऑप्शन आपके सामने ओपन होगा। देखो ऑटोमेटिक ब्लैक आ गया। इतना करके आपको क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है। केविन की वेबसाइट पे आ जाओ, रिफ्रेश करो। अब देखो प्राइस भी दिख रहा है, एमिनिटीज भी दिख रहा है ना। अब इसके बाद में क्या करना है हमको, अच्छा इसके बीच में स्पेस भी रखना है थोड़ा ना, क्या नहीं रखना है। अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो इन दोनों के बीच में देखो स्पेस है, इन दोनों के बीच में भी स्पेस है। अब स्पेस कैसे डालना है, इजी है ना। सिक्स डॉट पे क्लिक करके पैडिंग आप उसको टॉप से माइनस नहीं करोगे, इंक्रीज करोगे, प्लस करोगे। तो यहाँ पे आ जाना आप प्लस पे, मेरे ख्याल से इसका तो सही है। एमिनिटीज पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे जाएंगे, और पेडिंग अनचेक करके टॉप से इसे बढ़ाएंगे। ओके, इतना करके पब्लिश। अब इसके नीचे वेबसाइट पे आओ, यहाँ पे अभी आपको एक गैलरी का ऑप्शन दिख रहा है। अब ये वाला कौन सा एलिमेंट यूज हुआ है इसको देखो। अभी यहाँ पे इस एलिमेंट का नाम मुझे भी नहीं पता है, मैं भी भूल गया था। तो मैं यहाँ पे आता हूँ खाली एलिमेंट का नाम पता करने के लिए। इस पे आके आप खाली इस पे क्लिक करना, मतलब देखो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा है एडिट फ्लिप कैरोसल। इसका नाम क्या है, फ्लिप कैरोसल। चाहिए तो लिख लो। तो यहाँ पे आके अभी हमें क्या करना है, वो फ्लिप कैरोसल को लेना है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे भी मुझे दो कॉलम लेना है, और ये तीन वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। पहले वाले कॉलम पे राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देंगे, और दूसरे वाले कॉलम पे क्लिक करके इसे कर देंगे 100। राइट। अब इसके अंदर सेम आप क्या करोगे, ये एमिनिटीज को कॉपी करो, डुप्लीकेट, और यहाँ पे इसे आप पेस्ट कर दो। कटाई रोड को डुप्लीकेट करो, और इससे भी आप नीचे लाके यहाँ पे पेस्ट कर दो। जहाँ एमिनिटीज लिखा है यहाँ पे गैलरी लिख दो, फ्लिप कैरोसल। और गैलरी के बाद यहाँ पे आओ, अगेन यहाँ पे सेम वही लिखा है थारवानी स्टेला, और गैलरी हो गया एट थारवानी स्टेला, ये वैसे ही लिखा था। इसके नीचे प्लस पे क्लिक करो, और यहाँ पे खाली आप टाइप करो फ्लिप। जैसे आप टाइप करोगे फ्लिप, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्लिप कैरोसल। तो यहाँ पे इसे उठा के आप खाली यहाँ पे पेस्ट कर दो। दिख रहा है। तो अभी पहले वाले पे क्लिक करो, और यहाँ पे कुछ भी नाम नहीं लिखना है हमें। इमेज पे क्लिक करो। पहले यहाँ पे वेबसाइट से इमेज को डाउनलोड करते हैं, इस पे राइट क्लिक करके। इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक, सेव इमेज। पहले वाली इमेज पे क्लिक करके अभी हम लोग इमेज को अपलोड कर दो खाली। वन टू वन एक एक इमेज को ऐड करना पड़ेगा। पहली इमेज पे क्लिक करके सेलेक्ट, पहली इमेज हो गई।
अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेट दिख रहा है, इसे बंद करके ये जो नीचे जो पहले दिख रहा है ना, ये दोनों को पहले हटा दो। इसे खाली आप डुप्लीकेट कर दो, इस पे क्लिक करके खाली इमेज को चेंज कर दो बस। और हो गई वैसी वाली सेटिंग। अब खाली क्या करना है, इसको थोड़ा सा आपको राइट क्लिक करके इसके पेडिंग को थोड़ा सा ऊपर करना है। एक सेटिंग पे जाओ एक बार, इमेज रेजोल्यूशन मीडियम है, इसे फुल कर देंगे। और स्लाइड स्पेसिंग, लेआउट, ऑटो प्ले भी नहीं रखना है। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, खाली इमेज रेजोल्यूशन को फुल कर देना है बस। और यहाँ पे खाली इसको थोड़ा सा राइट क्लिक करके मार्जिन पे आएंगे। अब इसे पेडिंग करना है या मार्जिन करना है, इस पे मार्जिन करना है। तो टॉप से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बस इतना करके हमको क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक करना है और केविन के मेन वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करो। आया? अब जिस पे क्लिक करोगे वो इमेज ओपन हो जाएगा। अब ये इमेज ऐसा इसके लिए दिखा रहा है ना, किसी का साइज छोटा है किसी का साइज बड़ा है, तो यहाँ पे देखो आपको बड़ी इमेज दिख रही है, यहाँ छोटी दिख रही है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ की इमेज ऑटोमेटिक बड़ी रहेगी, ये छोटी रहेगी, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे फ्लिप इस्तेमाल हुआ है। और फ्लिप के बाद में अगर नीचे आओ, ये वाला जो है, ये वाला इंपॉर्टेंट कंटेनर है, इसको ध्यान देना, इसको बोलते हैं कैरोसल इफेक्ट। पीछे इमेज ऐसी रुकी हुई है, आपका मैटर खाली ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको नीचे आना पड़ेगा। देखो ये भी गैलरी का ही पार्ट है, गैलरी के अंदर ही लिखा है, गैलरी लिखा है, इसके नीचे ये इमेज है और उसके साथ ही ये चीज़ भी है। इसका मतलब अभी इसके नीचे भी हमें एक कंटेनर, देखो ये जो प्लस वाला है ना, अच्छा हुआ ये भी था, इसको हमने डिलीट नहीं किया। इस कंटेनर के अंदर ये भी हम उस चीज़ को लेंगे, लेकिन यहाँ पे कैसा लेने गए पहले समझो मेरी बात को। ये जो वेबसाइट है ना, ये एक कंटेनर था, ये एक कंटेनर है और इसको अलग से लिया गया है, ये वाले कंटेनर को। अगर आप यहाँ पे, अगर आप रियल वेबसाइट देखोगे ना यहाँ पे, तो देखो इसका एक अलग कंटेनर लिया गया है, दिख रहा है ना, 6 डॉट और प्लस आ गया, तो मतलब ये अलग कंटेनर है। तो हमें भी अपने वेबसाइट पे ये जो प्लस का जो कंटेनर है इसको डिलीट कर दो और यहाँ पे हमें एक अलग से कंटेनर लेना पड़ेगा। इस प्लस पे क्लिक करो और ज़्यादा नहीं, ये सिंगल कंटेनर जो है ना इसी को ले लो। इसको लेने के बाद सबसे पहले आपको आपका मैटर इसके अंदर ऐड करना है। मैटर क्या है, टेक अ 360 डिग्री टूर विथ परफेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। यहाँ पे हेडिंग उठाओ, सेंटर अलाइन कर दो और इसके कलर को कर दो आप क्या, वाइट। यहाँ पे आओ, यहाँ पे एक और एक चीज लिखा है, वर्चुअल एक्सपर्ट टूल, इस पे क्लिक करो, हेडिंग पे आओ। सॉरी, ये जो हेडिंग दिया ना इसी को हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं और यहाँ पे इसको हटा के वो कर दो। और यहाँ पे जो बटन है, तो यहाँ पे क्या करो, ऊपर जो बटन है ना आपके पास, ये वाला जो बटन, इस बटन पे राइट क्लिक करो, कॉपी करो। राइट क्लिक करके क्या करोगे, कॉपी। और यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो, इसके अंदर क्लिक करोगे ना तो इस हेडलाइन के अंदर बटन चले जाएगा। लेकिन अगर आप ये एरो नीचे लेकर आओ, अभी आपको सिर्फ एक ही बॉक्स दिख रहा है, पहले कितना दिख रहा था, अभी यहाँ पे दो बॉक्स दिख रहा है, लेकिन अब कितना दिख रहा है, एक दिख रहा है।
यहाँ पे राइट क्लिक करो, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर दो, तो जो बटन था वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक। पेस्ट स्टाइल। कॉपी हुआ कि नहीं? कॉपी, अभी हुआ, पहले कॉपी नहीं हुआ था। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऑलरेडी हमने जो हेडलाइन लिखा है ना वो व्हाइट में ही है, इसके लिए ज़्यादा दिख नहीं रही है। तो आपको क्या करना है, सिक्स डॉट पे क्लिक करना है। आप ध्यान देना, सिक्स डॉट पे क्लिक करके स्टाइल में गए हम लोग, सेम जैसे आपने इमेज अपलोड करना है वैसे ही करेंगे। बैकग्राउंड में जाएंगे, क्लासिक पे क्लिक करेंगे और इमेज पे क्लिक करके हम लोग उस इमेज को अपलोड करेंगे। ये इमेज है ना, इस पर क्लिक करो और इसे सेलेक्ट। तभी देखो बैकग्राउंड में एक इमेज तो आ गई, राइट। अब इस इमेज की सेटिंग करनी पड़ेगी। इमेज फुल है, पोजीशन जो है ना, पोजीशन पे क्लिक करके इसे करेंगे सेंटर। अटैचमेंट जो दिख रहा है ना, अटैचमेंट पे क्लिक करके आपको इसे क्या करना है, फिक्स। फिक्स मतलब वो पिक्चर फिक्स हो जाएगी। तो अटैचमेंट पे खाली क्लिक करके इसे फिक्स कर देना। रिपीट पे क्लिक करके यहाँ पे नो रिपीट करना और डिस्प्ले साइज पे क्लिक करके इसे कर देना कवर। अब जाके आपकी इमेज परफेक्ट फिट हो गई। तो इसकी चार सेटिंग है ना, बैकग्राउंड में पोजीशन सेंटर, अटैचमेंट में फिक्स, रिपीट में नो रिपीट, डिस्प्ले साइज में कवर। अब यहाँ पे आपको इमेज को थोड़ा सा बड़ा भी करना है। अब यहाँ पे देखो गैप है ना बहुत ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे इसके लिए क्या करो पता है, प्लस पे क्लिक करो और यहाँ से आपको ना एक स्पेस दिख रहा है, स्पेसर, स्पेसर उठा के ना इसके ऊपर ग्रीन, इसके ऊपर लगे आप छोड़ दो। और सेम बटन के नीचे भी प्लस पे क्लिक करो यहाँ पे, और बटन के नीचे भी आपको एक स्पेसर को लाके यहाँ पे छोड़ दो। अब यहाँ पे देखो ये इमेज के ऊपर है ना एक ब्लैक कलर दिख रहा है आपको, लाइट ब्लैक कलर है, जिससे आपका ये जो व्हाइट में लिखा हुआ चीज हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना सिक्स डॉट पे क्लिक करोगे आप, तो जहाँ पे आपने बैकग्राउंड इमेज आपने अपलोड की थी, तो बैकग्राउंड इमेज के जस्ट नीचे आप देखोगे बैकग्राउंड ओवरले था। इस पे क्लिक करोगे, बैकग्राउंड टैब पे क्लिक करोगे और कलर पे क्लिक करना, और यहाँ पे आप एक ब्लैक कलर लेना। दिख रहा है उसके ऊपर एक लेयर आ गई ना। अब क्या होगा देखो, जैसे आप इमेज को ऊपर कर रहे हो ना, तो देखो पीछे इमेज फिक्स है और सारी चीज़ें वर्कआउट भी कर रही है। बटन की सेटिंग थोड़ा सही कर लो खाली। यहाँ पे बटन पे क्लिक करो, इसका एडवांस जो आपने टॉप से इसको दिया था, तो इसको क्या करो थोड़ा सा नीचे कर दो, क्योंकि आपने ऊपर से कॉपी किया ना, सब कॉपी हो गया। स्केड्यूल अ वर्चुअल टूर विद एक्सपर्ट, इस पे राइट, मतलब इसको भी थोड़ा सा अभी आपको फॉन्ट में सही करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको कर दो नॉर्मल, और टैफो इसका साइज को थोड़ा सा कर दो छोटा। ओके, इतना करके आपको करना है पब्लिश। अब आपकी मेन वेबसाइट पे आओ, जो केविन की वेबसाइट है। यहाँ पे एक बार आके इसे रिफ्रेश करो। आप टॉप से लेके चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं। एमिनिटीज भी हो रहा है, चल रहा है, सब स्लाइड शो हो रहा है, गैलरी भी आ गई परफेक्ट, और ये भी आ गया। अब इसके नीचे तो वो कुछ मैटर नहीं है, इसके लिए वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन इमेज आपको दिख रही है ना पीछे फिक्स हो गई है। आपको रियल एस्टेट में खाली एक लैंडिंग पेज ऐसा एक बना लो, बाद में किसी भी क्लाइंट का मिला इसी को कॉपी करना है खाली आपको, अब बनाना नहीं है पूरा। इसको मैं आपको टेक्निकल इश्यू में कवर करने वाला हूँ, कैसे आप पूरा एक लैंडिंग पेज दूसरे डोमेन पे ट्रांसफर कर सकते हो एक प्लगइन के हेल्प से। तो आपका पूरी सेटिंग ट्रांसफर हो जाएगी। खाली आपको ये आपका मैटर हटा के क्लाइंट का मैटर ऐड करना है। बाकी स्ट्रक्चर आपका सेम वही है, क्योंकि मैंने आपको शायद बताया कि नहीं बताया, बताया कि मैंने एक ही थीम बनाया, उसके ऊपर चार पांच प्रोजेक्ट बना दिए। दिखाया था ना मैंने परसों आपको शायद, कल कल ही दिखाया। तो एक ही बनाया मैंने और उसको सात सब जगह ट्रांसफर कर दिया, तो जिससे मेरा स्मार्ट वर्क हो गया ना, मेहनत नहीं करनी पड़ रही, बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही।
अब इसके नीचे, ये टूर के नीचे था फ्लोर प्लान। ये आसान है ना, बना सकते हो, फ्लोर प्लान बना सकते हो ना। ये बैकग्राउंड में इमेज दिया हुआ है, कॉलम के बैकग्राउंड में, और ऊपर प्लस के इसमें इसने बटन डाला है। और ठीक उसी तरीके से वर्चुअल टूल भी आप बना सकते हो। ये वीडियो है, नाम के लिए वीडियो है, लेकिन इसके ऊपर एक आइकॉन लगाया है जिसको कैनवा से बनाई हुई है। और यहाँ पे खाली 2 इमेज अपलोड किया है, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ होगा नहीं। और फिर इसके नीचे ये लोकेशन है। हाँ, इसके ऊपर है ना, इसके ऊपर पूरे इमेज के ऊपर लिंक दे देगी, तो इस पर क्लिक करेगी तो लिंक पे पॉपअप फॉर्म ओपन होगा। अब इस पे जो कोई क्लिक करेगा ना, तभी कुछ हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर क्या है ना, इसके ऊपर एक पॉपअप का एक बटन लगाना पड़ता है, या फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ना वो पॉपअप ओपन होना चाहिए। तो वाला पार्ट मैं आपको कल बताता हूँ कैसे इसके ऊपर पॉपअप लगा सकते हैं, कि कोई भी कस्टमर किसी पे भी क्लिक करे तो फॉर्म ओपन होना चाहिए। तो फॉर्म वाला पार्ट अपना बाकी है। अब इसके बाद में लोकेशन वाला, ये इजी है। ये किया किसी ने, लोकेशन वाला किया केविन तुमने, अनिकेत, सॉरी केविन। आज से तुम्हारा नाम केविन ही है, उसका नाम अनिकेत। हाँ, कर लेंगे। किसको नहीं आएगा ये वाला? तो यहाँ पे देखो, एक बार बता देता हूँ मैं, प्लस पे क्लिक करेंगे। हाँ, यहाँ पे दो दो कॉलम लेंगे। पहले वाले कॉलम पे प्लस पे क्लिक करो, और यहाँ पे खाली आप लिख के टाइप करना, मैप दिखा, गूगल मैप, इसे उठा के आपको खाली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और कौन से लोकेशन, अभी देखो यहाँ पे ना आपको लोकेशन का एड्रेस आपको एग्जैक्ट एंटर करना है। तो एग्जांपल अगर यहाँ पे आप आओगे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसे खाली कॉपी करो, खाली लोकेशन कॉपी करो, हाँ, सिर्फ लोकेशन का एड्रेस, इसके नीचे रिव्यू वगैरह कुछ भी नहीं। या फिर अगर आपको किसी लोकेशन का नाम पता है कि इस प्रोजेक्ट कौन से लोकेशन पे, तो गूगल पे आके सर्च करो आप। यहाँ पे सबसे पहले गूगल मैप ओपन करो। मतलब किसी क्लाइंट का आपको करना रहेगा तो क्लाइंट का कैसे आएगा मैप? तो गूगल मैप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है खाली उस प्रोजेक्ट का नाम। अब जैसे यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ थारवानी। आया थारवानी स्टेला, इस पे क्लिक करो। देखो आ गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे जो एड्रेस है ना, ये वाला, इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करो, और आपकी वेबसाइट पे आओ। यहाँ पे इस एड्रेस को रिमूव करके आपका एड्रेस ऐड करो, तो ऑटोमेटिक गूगल है ना वही एड्रेस यहाँ पे फैच कर लेगा। और यहाँ पे वही एड्रेस बताएगा जो एड्रेस अभी आपको गूगल मैप पे दिखा रहा था। क्योंकि यहाँ पे गूगल डिटेक्ट कर लेता है ना, थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़े समय में यहाँ पे फेच करके वो अपलोड कर देगा। जैसा यहाँ पे दिखा रहा है ना, अभी सेम पीछे एक लोकेशन आ जाएगा, और ये एड्रेस आ जाएगा पूरा। देखो ये लोकेशन आ गया, अब यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे अभी ना इसको अपने हिसाब से क्लिक करके यहाँ पे ऐसा कर सकते हो, दिखा सकते हो कि कल्याण के पास है यहाँ पे। और मैप आपको थोड़ा जूम आपको कम करना है, ज्यादा करना है, वो भी कर सकते हो यहाँ से। इसको कम करोगे तो जूम या जूमिंग यहाँ पे कम हो जाएगी थोड़ी। बराबर। और यहाँ पे ऐसा दिखा दो। लेकिन ज्यादातर इसको आप 10 ही करो, क्योंकि 10 में कैसा अच्छे से हाईलाइट हो पा रहा था, वहाँ पे दिख रहा था पूरा अच्छे से कल्याण ना, ऐसा। यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि भाई इस लोकेशन पे। और बाकी अभी यहाँ पे क्या मैटर ऐड करना है ये आपको पता ही है, ये पैराग्राफ आपको कैसे डालना है, बराबर ना। हेडलाइन कैसे डालना है, ये सब कैसे डालना है ये आपको पता ही है। अच्छा, अभी लास्ट और फाइनल सेटिंग देख लो जरा, जो इम्पोर्टेंट है। इतना बना लिए तो इतना यहाँ पे डाल देते हैं अभी।
ओके, अभी चलो इम्पोर्टेंट एक पार्ट। केविन की वेबसाइट कंप्लीट रेडी हो गई है। अब केविन की वेबसाइट पे एक फाइनल चीज़ बाकी है, मतलब चीज़ें तो तीन चार बाकी है। सबसे पहले ध्यान दो, केविन की वेबसाइट पे कोई ओवरव्यू पे क्लिक करे तो ओवरव्यू पे नहीं जा रहा है, और इस वेबसाइट पे अगर कोई ओवरव्यू पे क्लिक करता है तो ओवरव्यू पे जाता है। तो इस पे ओवरव्यू पे क्लिक किया तो कहाँ आ गया, ये वाले सेक्शन पे आ गया। ये थारवानी का ये ओवरव्यू है। जैसे ही प्राइस पे किसी ने क्लिक किया तो इस प्राइस पे आ गया, प्राइस प्लान पे आ गया ना। तो आपको भी करना पड़ेगा ना ऐसे ही, हर एक मेनू के अंदर। तो अभी केविन के इस पे कोई यहाँ पे प्राइस पे क्लिक कर रहा है ना, तो प्राइस पे नहीं जा रहा है ना। एमिनिटीज पे क्लिक कर रहे हो तो एमिनिटीज पे नहीं जा रहा है। इसकी सेटिंग देख लो क्या है। केविन की वेबसाइट पे यहाँ पे आप आए ना, तो ओवरव्यू क्या है क्लाइंट का, केविन का ओवरव्यू ये है ना। ऊपर कोई ओवरव्यू पे क्लिक करेगा तो डायरेक्ट यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे कैसे आएगा, ये 6 डॉट पे क्लिक करना। क्या करेंगे, एडवांस में जाएंगे, लेआउट को बंद कर देंगे। क्या करेंगे, सॉरी, एडवांस में जाएंगे, लेआउट जो है ना, लेआउट ये आपको ओपन रखना है। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पे आपको दिख रहा है CSS ID, CSS ID। यहाँ पे आपको टाइप करना है, क्या पता है, जो आपका नाम है। केविन का यहाँ पे नाम क्या है, ओवरव्यू ना। तो CSS ID में यहाँ पे आपको खाली लिखना है ओवरव्यू। क्या टाइप करेंगे, ओवरव्यू। और इसके बाद में नीचे वाले सेक्शन पे आप आना, ये प्राइस प्लान है ना। तो जैसे कोई ऊपर प्राइस प्लान पे क्लिक करेगा तो नीचे आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आप हैश ये 6 डॉट पे क्लिक करना, इसके 6 डॉट पे, और एडवांस में जाना, और यहाँ पे आपको CSS ID पे आना। यहाँ पे आप लिख देना प्राइस प्लान। ऊपर ऊपर क्या लिखा है, सिर्फ प्राइस लिखा है या प्लान भी लिखा है, सिर्फ प्राइस लिखा है। तो मतलब सिर्फ आएगा प्राइस, मतलब मेनू पे जो लिखा है वही आएगा, राइट। अब ऐसे ही करते करते आपको सब जगह लिखना है। अब देखो, इतना करके मैं खाली एमिनिटीज पे भी चलो कर देते हैं हम लोग। CSS ID, यहाँ पे जैसा अमेनिटीज टाइप है वैसे ही टाइप करना है आपको। अगर स्पेलिंग फॉन्ट का भी अगर मसला हो गया तो नहीं होगा। तो अमेनिटीज आपने टाइप कर दिया, देखो खाली आपने मेनू ऊपर बना दिया है, और एक एक कंटेनर में आपने जाके उसका नाम लिख दिया है। लेकिन इतना काफी नहीं है ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए। मेनू के ऊपर जाके वहां पे लिंक देना पड़ेगा इसका। क्या देना पड़ेगा, लिंक। तो देखो, इस कंटेनर का हमने नाम लिख दिया एमिनिटीज, ऊपर लिख दिया ओवरव्यू, फिर उसके नीचे लिख दिया प्राइस। इतना लिख के आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक करना है। हम लोगों ने कितना किया, 3 किया है अभी तक। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, मेनूज पे जाना है आपको, अपीयरेंस के मेनूज में। अपीयरेंस के मेनूज में जाने के बाद यहाँ पे आपने जो ओवरव्यू लिखा था ना, ओवरव्यू को ओपन करो। और ये जो यूआरएल था ना आपका, ये यूआरएल जिसपे अपन ने सिर्फ हैश डाल के छोड़ा था, अब यहाँ पे क्या मेंशन करना है, यहाँ पे आपको पूरा पहले वेबसाइट का तो आपको पहले यूआरएल डालना है। आपका वेबसाइट का यूआरएल कितना, इतना है। क्या करेंगे, इसे कॉपी, इसे करना है कॉपी। तो जहाँ ओवरव्यू वाला जो था ना, ओवरव्यू वाले के यूआरएल में जाके आपको आपका वेबसाइट इंटर करना है, और स्लैश डालने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है ओवरव्यू। क्या लिखना है, अब देखो तीन चीज कनेक्ट हुई। मेन्यू के अंदर, ओवरव्यू के अंदर आपका यूआरएल है पहला, याद है ना। मेनू का नाम क्या है, ओवरव्यू। तो ओवरव्यू पे कोई क्लिक करेगा तो ओवरव्यू का यूआरएल होना चाहिए ना। तो उसका यूआरएल ये है। अब ये यूआरएल कैसे बना, जब आपने ओवरव्यू का नाम कंटेनर के CSS ID में डाला, तब जाके ये तीन एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे। ऊपर का मेन्यू, मेन्यू के अंदर जो यूआरएल, और यूआरएल के साथ में जो कंटेनर का जो नाम था, ये तीन, अब जाके ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे। याद रखना, जैसा आपने ओवरव्यू लिखा है यहाँ पे वैसा ही ओवरव्यू लिखना पड़ेगा तीनों जगह। अगर आपने पहला वर्ड ओ कैपिटल में लिखा है तो ओ कैपिटल में ही रहना चाहिए, स्मॉल में लिख दोगे तो नहीं चलेगा। तो जैसा आपने नाम लिखा है, सारा नाम सब जगह सेम कॉपी होगा। अब इतना होने के बाद आप इसे क्या करो, बंद।
सॉरी, इतना होने के बाद हाँ बंद बंद करो। प्राइस में चले जाओ, यहाँ पे इसको भी हैश हटा दो, यूआरएल डाल दो, स्लैश ऑलरेडी है, यहाँ पे खाली प्राइस लिख दो। तो यहाँ पे देखो ध्यान देना, यहाँ पे प्राइस है और नीचे आप आओगे तो यहाँ पे लिखा है प्राइस प्लान। लेकिन क्या हमने इसकी 6 डॉट में प्राइस प्लान लिखा है, क्या सिर्फ प्राइस लिखा है? सिर्फ प्राइस लिखा है। उसके बाद में अगेन मेन्यूज में इसको बंद करो और एमिनिटीज पे आओ। यहाँ पे हैश को हटा के आपका यूआरएल डाल दो और यहाँ पे टाइप कर दो एमिनिटीज। और इतना करने के बाद ऐसे आपको सारा करना है और सेव पे क्लिक करना है। अब आप आपके डिजिटल केविन के वेबसाइट पे आओ, इसे एक बार रिफ्रेश करो। अभी आप ओवरव्यू पे क्लिक करोगे तो अबे यार कुछ तो इशू है इसके साथ में ना। एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट। केविन, एसी चालू करो यार, कितना गर्म लग रहा है। अच्छा, हैश ओवरव्यू से पहला हैश आएगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग को सब जगह मेन्यूज में जाके ना, यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे, हैश, और यहाँ पे लिखेंगे ओवरव्यू और बन। प्राइस के अंदर जाके यहाँ पे हैश प्राइस और मेन्यूज में भी जाके यहाँ पे हैश एमेनिटीज। ये खाली इतना टाइप करके, इसका चाहिए तो इतना फोटो खींच लो, इसका फोटो खींच लो खाली, ताकि यहाँ पे जाके टाइप करना पड़ेगा। और इतना करने के बाद आपको इसके सेव पे क्लिक करना है। सेव मेनू, और अब केविन के वेबसाइट पे आएंगे और अब प्राइस पे जब क्लिक करेंगे तो प्राइस वाले सेक्शन देगा। और अब जैसे ही एमिनिटीज पे क्लिक किए तो एमिनिटीज के सेक्शन पे गया, क्योंकि हमने इस कंटेनर को उसका नाम दिया है ना। और वहां पे जाके हैश के आगे आपको वो लगाना था, मतलब मेनू का जो नाम रहेगा वो लगाने का, सेम वैसी। तो अभी यहाँ तक इतना करो। ये वीडियो मैं भी आपको आधे घंटे से पौने घंटे के अंदर अपलोड कर दूंगा। तो ये वीडियो देख के आप पूरा ज़्यादातर ट्राई करना कि 90% आप खुद से बनाओ, कहीं अटकोगे तो ये वीडियो खाली देखना, राइट। और उसके बाद में कल अपन थोड़ा सा इसके ऊपर फॉर्म कैसे फिल करना है, पॉपअप फॉर्म कैसे बनाना है, वो करने वाले हैं। बराबर। अच्छा, एक और एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट थोड़ा सा वो नोट डाउन करने का था। यहाँ पे सोशल मीडिया किस किस का बाकी है? पल्लवी जी आपका है, समीर आपका है, सैफ, अक्षता आपका भी है, केविन आपका भी है। केविन आपका ही बाकी है ना पूरा सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया का बैच स्टार्ट करने वाले हैं अपन 7 to 9, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। हाँ, किस किस को पॉसिबल है? समीर पॉसिबल है? पॉसिबल है? केविन 7 to 9 पॉसिबल है? आ जाएगा।
ऑनलाइन भी कनेक्ट कर सकते। अच्छा केविन तुम्हारा तो हो गया ना सोशल मीडिया। हाँ राइट, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो एक काम करो, ऑनलाइन कनेक्ट करो फिर तुम, क्योंकि अभी तुम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आओगे, फिर उसके बाद में फ्राइडे सैटरडे संडे भी आओगे, तो हेक्टिक हो जाएगा। हाँ, तो सफर बहुत वो हो जाएगा। तो आप ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, राइट। और रिवीजन गोविंद मोहित करने का, तो अपन उसमें बैठ सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट ये बताने का था, अभी लेक्चर जो है ना, वीक में 3 दिन अपना लेक्चर होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। क्योंकि एक इवनिंग वाला जो बहुत सारे लोगों का ना जो टॉपिक नहीं कवर हुआ है, तो उनके लिए कैसा वीक में 3 3 दिन डिवाइड करके कर। पहला स्टार्टिंग में अपना जो बैच था ना, वो 3 दिन का ही रहता था, लेकिन बैच को थोड़ा सा ये मॉडल कवर करने के लिए 6 महीना लगता था। तो 4 दिन इसके लिए कर दिया था, ताकि 4 दिन करने में क्या हो जाएगा, एक एक दिन और मिल जाएगा। जहाँ 6 महीना लगेगा वहाँ 4 महीने में कवर हो जाएगा, ऐसा। तो इसके लिए ये वीक से मतलब 3 3 दिन का टाइमिंग किया है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। हाँ, और थर्सडे को मतलब मैं, मेरा मतलब, एक मिनट हाँ।